नमस्कार, डंके की चोट पर देख रहे हैं आप, मैं उचुशान आपके साथ। और आज डंके की चोट पर हम बात करेंगे। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करने पहुंचे और वहां पर झारखंड से जुड़ी कुछ समस्याओं को रखा। मसलन झारखंड में सुखाड़ के आसार, उससे झारखंड वासियों को राहत कैसे केंद्र सरकार देगी, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए झारखंड में, और सरना धर्म कोड से संबंधित जो चीजें हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की इस बैठक में रखी है। इस पर हम बात करेंगे क्या कुछ बातें हुई है वहां पर, और इसके साथ साथ 75 साल आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 75 साल अब कंप्लीट हो रहा है और देश के आजाद हुए, और इसे लेकर बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। लेकिन इस पर भी सियासत जारी है, इस पर भी सियासत हो रही है। क्या क्या पार्टियां कह रही है इस मामले पर, झारखंड में क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि दुर्गा पूजा समिति की तरफ से रांची के रेलवे स्टेशन में एक पंडाल बनाया जाना है, लेकिन जैसे ही पंडाल बनाने का काम शुरू हुआ रेलवे ने रोक दिया काम को। रांची रेलवे ने काम को रोक दिया है। उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर क्यों रोका गया, कैसे रोका गया और क्या कुछ उसमें है। ये तमाम बातें हम डंके की चोट पर करने वाले हैं। तो बात सबसे पहले दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष पैकेज की मांग की, साथ ही सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए भी विशेष पैकेज देने का आग्रह किया। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। नीति आयोग की बैठक में सुखाड़ का मुद्दा उठा। सीएम हेमंत सोरेन ने की विशेष पैकेज की मांग। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने सुखाड़ का मुद्दा उठाया और केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है। सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष पैकेज की मांग। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज की मांग। राज्य का 1,36,000 करोड़ के बकाये भुगतान की मांग। खनिज संपदा के खनन प्राप्त आय की ज्यादा हिस्सा देने की मांग। धन अधिप्राप्ति के लिए केंद्र सरकार और एफसीआई से विशेष सहयोग की मांग। सरना धर्म कोड पारित करने की मांग। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वन भूमि अपयोजना के लिए स्टेज 2 क्लियरेंस के पहले ग्राम सभा की सहमति के प्रावधान खत्म करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की केंद्र से मांग की। सीएम ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण हर 3-4 साल पर राज्य को सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है। राज्य की सिर्फ 20% भूमि पर सिंचाई की सुविधा है, ऐसे में लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भी केसीसी के लिए 10 से ज्यादा आवेदन लंबित है। उन्होंने नीति आयोग से बैंकों को केसीसी की स्वीकृति को लेकर निर्देश देने का आग्रह किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य के 1,36,000 करोड़ के बकाये के भुगतान के लिए खनन कंपनियों को निर्देश देने का पीएम मोदी से आग्रह किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर की रिपोर्ट। दिल्ली से सहयोगी हमारे समय हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। नीति आयोग की बैठक में कई जो जन समस्याएं हैं झारखंड के लिए इन दिनों देखने को मिल रही हैं, सुखाड़ से लेकर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अपनी बात जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की इस बैठक में रखा है। हमारी पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, क्योंकि नीति आयोग की इस मीटिंग थी। इस मीटिंग में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत किया था। हेमंत सोरेन ने साफ तौर से प्रधानमंत्री के को इशारा और अवगत कराया गया कि राज्य के जो हालात हैं उसको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं या विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जो राज्य के जो हालात हैं उसमें कृषि सबसे अहम है और मात्र 20% ऐसी जमीन है जिसको हम सिंचाई कर पाते हैं। जो हमारी व्यवस्था है मात्र 20% का, 80% जो है बारिश के पानी पर ही आश्रित होते हैं, यानी बारिश अगर होगी तो फसल होगा और नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था की जाए ताकि हम 100% जो है वो वहाँ पर खेती कर सकें और किसानों को एक मजबूत कर सकें और मजबूती प्रदान कर सकें। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो लैंड है फर्टाइल है, अगर आप चाहें तो वहाँ सब दिन यानी 2400 महीने जो है आप वहाँ पर खेती कर सकते हैं और फसल उगा सकते हैं। एफसीआई की पर उन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया। उन्होंने कहा कि एफसीआई जो है उसकी व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए ताकि जो किसान जो फसल उगाते हैं
उसके बाद उसको सही तरीके से रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जो राज्यों में सही तरीके की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे किसान हैं उसको जो फसल के जो लोग खरीदते हैं खास करके उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वन नीति बनाई गई है उसमें सुधार होनी चाहिए, क्योंकि राज्य के अगर सलाह का केंद्र सरकार के ऊपर जो काम करते हैं या उनके अधिकारी जो काम करते हैं, अगर सहमति नहीं बनती है, इसमें सुधार नहीं होता है, तो राज्य को घाटा होगा। उन्होंने कहा कि 30% हमारे यहाँ जो है वो वन है जो उपयोगी है, जिसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो वन नीति आई गई है उसमें जो है सुधार करें तो इसमें फायदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 40% कोयला उत्पादन करते हैं, जिसमें रॉयल्टी आज भी हमारे बाकी है। केंद्र सरकार इसको रिलीज करें तो राज्य का विकास किया जा सकता है। जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से जो है राज्यों को नुकसान हुआ है, खास करके झारखंडों का, इसका भी जो बकाया है वो क्लियर कर दें ताकि राज्य के जो डेवलपमेंट है उसको किया जा सकता है। तो कई मुद्दे ऐसे थे जिनको उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा से सरना धर्म कोड को पास किया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अगर केंद्र सरकार इस पर करे तो हम आदिवासियों के लिए और वहाँ की जो जनता है उनके लिए एक फायदा हो सकता है। तो अपनी ओर से मुख्यमंत्री ने अपनी सारी समस्याओं को प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने रखा और वह उम्मीद करते हैं कि जो 5 साल का नीति निर्धारण किया जाएगा, 5 साल के डेवलपमेंट और विकास की बात अगर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो काम किए हैं राज्यों में, उन राज्यों की अगर बात करें तो एजुकेशंस को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका और बेहतर तरीके कैसे कर सकें। अगर केंद्र सरकार इस पर भी हमें सहयोग करे तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं। तो अपनी बात उन्होंने कह दिया है। अब देखना ये होगा कि 5 साल की जब नीति तय की जाएगी तो उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या मदद देती है। अगर केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार का डेवलप होता है तो यानी उस राज्य की जनता का विकास होता है, और जनता का विकास होता है तो देश का विकास होता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इसको अच्छे तरीके से, और जो राज्य की समस्या है उस पर केंद्र सरकार ध्यान दे, उस पर। समस्याएं झारखंड में है, पिछड़ा राज्य है झारखंड, और यहाँ पर केंद्र की मदद की सख्त जरूरत है। और अब तो सुखाड़ की समस्या भी देखने सुनने को झारखंड में मिल रही है। उम्मीद यही होगी कि जब नीति आयोग नीति बनाएगा, झारखंड को ध्यान में रखकर झारखंड के लिए मदद का जो हाथ है वो केंद्र सरकार आगे बढ़ाएगा और झारखंड को मदद दी जाएगी ताकि झारखंड भी दूसरे राज्यों की तरह आगे निकल सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।